आखिरकार वो अपनी ही रियासत के खिलाफ लड़ गए। 24 घंटे की सोबतें बर्दाश्त की, अपने ही इदारों और रियासत के खिलाफ नारे लग गए। इस तरह का जुल्म और बर्बरियत तो कोई दुश्मन भी अपनी आवाम के साथ ना करे। आखिर ये मिशन क्या था, ये चाहते क्या हैं और वैसा हुआ क्यों नहीं? अदालत लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इवन इस मुल्क के सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम हेड, सुप्रीम कमांडर समझे जाते हैं, उनकी ऑडियो भी लीक हो गई। आज इस गोरखधंधा के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। कल से आपको आगाह कर रहे थे कि गिरफ्तारी मुमकिन नहीं, ऐसा होगा नहीं। आप लोग भी देख और सुन रहे होंगे कि एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ गोरखधंधा पे बैठ के मैं ये कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमें अंदाज़ा था इस बात का कि ये जो इमरान खान है, इस शख्स के जो चाहने वाले हैं वो बड़े बाजुरत और बड़े दलेर हैं। और ख़ासकर ये आम लोग नहीं थे, ये पश्तून थे, ये पख्तून थे, ये पठान थे जो लड़ गए। बाकी भी थे, लेकिन मैं पश्तून कम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा। कभी पाकिस्तान की तारीख में 22 से 24 घंटे तक कोई कारकुनान अपने लीडर के लिए नहीं लड़े, और वो लड़े और वो जीत गए और उन्होंने अपने लीडर को गिरफ्तार ना होने दिया। यहाँ पे मैं एक जुमला बताता हूँ। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, इंसान भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, फिर ठहरे सहाफ़ी, लेकिन उसके बावजूद आउट ऑफ द वे जाके कई बार बात समझानी पड़ती है। आप लोग कहते हो कि इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, मैं भी ऐसे ही कहता हूँ। फिर इसका जवाब दूसरा ये भी है कि उस तोशाखाना केस में जिसमें 3 दर्जन लोगों के चंद दिन पहले केसेस आए, इंकशाफ हुआ और उनके ऊपर कुछ नहीं, और ये लोअर कोर्ट से तो तोशाखाना के हवाले से वारंट गिरफ्तारी और इमरान खान गिरफ्तारी दे दे, फिर कहूँगा क्यों? केस सच्चा हो बिल्कुल जाएं, गिरफ्तारी दें, फांसी के फंदे पे लटका दें और फांसी दे दीजिए इनको। लेकिन जब झूठे केस बना के ऐसे करेंगे, 21वीं सदी है, तब लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो जुल्म किया गया, ये जो सोबतें बर्दाश्त की कारकुन ने 3 बार तो पुलिस और रेंजर्स को उन्होंने मुंतशिर किया। आप लोगों ने 3 इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की। दुनिया में दुश्मन भी ऐसी हरकत नहीं करता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कैसी हरकत? आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, किया आपने, वेल डन। वाटर कैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किया आपने, बहुत अच्छा किया। ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? बेरहमी दिखाई और तमाम इंसानी हकूक़ की धज्जियां उखाड़ के रख दिया आपने। कैसे? एक्सपायर और जहरीली गैस इस्तेमाल किया आपने, आंसू गैस, पेट्रोल बम जो थे वो आपने चलाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया लेकिन उसके अंदर केमिकल डाला, तेजाबी। आपने हर चीज़ का उल्टा काम किया और उसके बावजूद कोई बंदा 1 घंटा आंसू गैस में नहीं ठहर सकता। ये तो जहरीली और एक्सपायर थी और ये लोग 24 घंटे ठहरे रहे। आपको शर्म और हया नहीं आई? यानी कि करो वो चीज़ें जो आपके इख्तियार में हैं। ठीक है, वो कानून और अदालत के फैसले के रास्ते में रुकावट थे, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए था जिस हद तक चले गए और सारी चीज़ें हो गई। कभी तसव्वुर किया था कि अपनी अवाम अपने रेंजर्स और पुलिस के खिलाफ और रियासत के खिलाफ लड़ेंगे और अपनी ही रियासत के खिलाफ नारे लगाएंगे? आप 1971 भूल गए? ये वही सिनेरियो है ना कि वहाँ पे 162-60 सीटों वाला मुजीबुर रहमान जो था, उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इग्नोर किया और वो बांग्लादेश बन गया और ख़ुद 70 सीटें लेके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन गए। और आज 11 जमातें एक तरफ हैं और सबके ऊपर भारी है और सबसे बड़ी जमात का लीडर है, और उसको आप चाहते हैं कि माइनस करते हैं। और ये सारा मिशन क्या है? मिशन यही है, फसाद हो, लोग मर जाएं, मुल्क के अंदर बगाड़ पैदा हो और इलेक्शन डिलेज हो जाएं। क्यों हो जाएं? अदालत के फैसले को भी नहीं मानेंगे तो फिर बाकी बचेगा क्या? कल KPK के गवर्नर ने जो 30 मई के इलेक्शन अनाउंस किए, उससे पहले जो है वो पंजाब असेंबली के इलेक्शंस की बात भी है। खुद से तो आप ये कह रहे हो कि इलेक्शन करवा दो, और जब इलेक्शन करवाने की बात इमरान खान मान जाते हैं कि कौमी असम्बली के मैं तैयार हूँ, बनाओ निगरान सेटअप, और फिर आप तोशाखाना जैसे बेहुदा किस्म के केस लेके आ जाते हो। ये कोई नवाज शरीफ नहीं है, ये बाकी लोग नहीं है, इनमें थोड़ा सा शऊर है। वो तो लेट गए थे आपके सामने, नो डाउट वो बेटी के साथ आए, पाकिस्तान में गिरफ्तारी दे दी, आखिरकार फिर वापस भी आना पड़ा।
चीज़ों को बदलना पड़ेगा। आप जैसे चाहेंगे अगर वैसे ही आपके सामने सियासतदान लेट जाएं और कारकुन उनका अपने लीडरों का दफा ना करें, आप तो कितनों को मार चुके और बाकियों को जेलों में डाल के उनको नकारा और बेइज्जत करना चाहते हैं। नहीं होगा इस पाकिस्तान के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आज के दिन के लिए चीज़ें ख़त्म भी होगी उस फैसले के बाद, और कल इसके ऊपर मज़ीद समाअत होगी। और कहा यह जा रहा है कि PSL के मैच की वजह से चीज़ें होगी, सारी हरकतें की गई। इमरान खान ने कह दिया लिख के कि मैं 18 को अदालत में पेश होऊंगा। मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि वो पेश होंगे या नहीं होंगे। इस मामले में 2 ग्रुपों में तकसीम है PTI की क़यादत, और एक ही ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कि हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे और गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। एक ग्रुप कहता है कि गिरफ्तारी देनी चाहिए। फिर आप देखिए, आपने यास्मीन राशिद साहिबा की और सदर पाकिस्तान की ऑडियो सुनी, तमाम TV चैनल्स पे चली, सोशल मीडिया पे आई। ये कौन सी रियासत है, कौन सा आइन है, कौन सा कानून है, ये किस मुल्क का सदर है जिसकी आपने दूसरे लोगों के साथ होने वाली ऑडियो भी लीक हो जाती है? कौन करता है? सबको पता है। आप GHQ से बैठ के ऑडियो लीक करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं। तो जब मुल्क का सदर जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहता है, चीज़ें करना चाहता है, उसकी ऑडियो को तोड़ मरोड़ के उसको गलत तासर देते हो। कल मैंने खुद बताया था अपने दूसरे एपिसोड में गुज़श्ता रोज़ कि सदर पाकिस्तान ने जो है वो बात करने की कोशिश की, और बात हुई भी। मैं अभी कंफर्म करता हूँ अपनी फॉलोअप स्टोरी को। सदर पाकिस्तान ने कल आर्मी चीफ को गुज़श्ता रोज़ फ़ोन किया, उनकी बात हुई और उनके अल्फाज क्या थे वो सुन लीजिए। हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे इस मामले में। बगाड़ पैदा कर दिया, रेंजर्स को भेज दिया, और अब कहते हैं कि हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे। ये कौन सा न्यूट्रलपन है और क्या चीज़ें हैं? और सदर पाकिस्तान की भी बात आपने नहीं मानी। ये वही हैं जिनके ज़रिए इमरान खान को मैसेज भेजा था कि 23 मार्च वाला जलसा कैंसिल करो। क्यों? टांगें कांप रही हैं। इतवार का जलसा जो था मीनार पाकिस्तान के ऊपर, तो अगर मीनार पाकिस्तान के ऊपर लोग आ गए फिर तो बड़ी चीज़ होगी। और अब क्या होने जा रहा है? लोगों ने सजदे दिए, लड़े सबके खिलाफ, और 50,000 लोग अभी से जमान पार्क के बाहर जमा होना शुरू हो गए। जब आपने पहली कोशिश की थी तो तब 150-200 लोग थे, बाद में आपने देखा 10,000 के करीब भी है, और मुख्तलिफ टोलियों में और 3 बार लोगों को मुंतशिर कर गए। 50,000 लोगों से अभी जब मैं आपसे ये मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे तो उस वक्त इमरान खान खिताब करेंगे, उनका खिताब सुनने वाला होगा। देखते हैं कि उसमें वो क्या चीज़ें कहते हैं और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो होती हैं और मामलात कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। मगर IG जो गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद सईद जो थे उनको ओहदे से हटा दिया गया है। मोहम्मद सईद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत, और IG पर जमान पार्क से पुलिस एहलकारों को वापस न बुलाने का इल्ज़ाम है। ये वो 200 एहलकार थे जो मुसल्ला थे, और आपको बार बार मैंने कल बताया था कि ये अंदर क्यों नहीं जा रहे, आगे से रिएक्शन आता, क्योंकि ये 200 अफराद थे गिलगित बल्तिस्तान के, और उन लोगों के अंदर मौजूदगी ने इमरान खान की मदद की, वरना ये इमरान खान को गिरफ्तार करके और कुछ नहीं होना था, बेइज्जत करना था। और नहीं होना चाहिए ऐसे निज़ाम के सामने एक बड़े लीडर को इनके साथ गिरफ्तार करके। ये खिलवाड़ बंद होने चाहिए। कारकुनों ने जिस तरह से रिएक्शन दिखाया, जिस तरह से वो डटे रहे, ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसे ना हुआ, आपकी सियासी क़यादत को मार दिया गया माजी में और अब भी मार दिया जाएगा। उनको बेइज्जत किया गया और अब भी बेइज्जत करेंगे। क्या आप लोग ये भेड़ बकरी हैं? इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, अदालतें किसी हद तक चीज़ें कर रही हैं, लेकिन ये सरेआम बदमाशी है और ताकत का इस्तेमाल है, और एक रियासत दूसरी रियासत के लोगों को बदनाम, बेइज्जत, गंजा और नंगा करके अपना निज़ाम और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। और ये जब कारकुन ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ऐसे नहीं होना चाहिए और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। फिर कल के बाद से कैसे चीज़ें होंगी, इमरान खान अदालत में पेश होंगे या नहीं होंगे, इनकी अगली अटैम्प्ट क्या होगी, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने का मिशन ये है कि फसाद हो और इलेक्शन जो है उसमें डिले किया जाए। अब जो आगे चल के इस्लामाबाद की जो कोर्ट थी, उन्होंने कहा जी कि ये जिस तोशा खाना लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट के अंदर केस है, ये वहीं पे समाअत होना चाहिए, खान साहब को वहीं पे पेश होना चाहिए, और उसके लिए 18 तारीख तक का टाइम है। अब देखना ये होगा कि इमरान खान 18 तारीख को पेश होंगे या नहीं होंगे, किस तरफ हालात जाएंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के कारकुन जो थे, इमरान खान ने अल जज़ीरा, BBC उर्दू सब के ऊपर बैठ के कल बात भी की, सारी चीज़ें हुई। खुद जब बाहर आए तो वो देख रहे होंगे कि वो आंखों के ऊपर हाथ मारे, उनको भी आंसू गैस लगी, यानी कि फील तो उन्होंने भी किसी हद तक किया। सामने पड़े हुए शेल के फ़ोटो दिखाए उन्होंने कि देखिए
कि हमारे अंदर जो ज़मान पार का घर है वहाँ तक भी वो चीज़ें की गई। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्लान क्या होगा अपने दूसरे एपिसोड में, अगले प्लान के ऊपर कि मज़ीद इन्होंने क्या करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।